Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. बच्चों, yesterday we completed our chapter, the last lesson. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो अभी हम शॉर्ट जो है इसके नोट्स बनाएंगे, तो उसमें पूरा चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा. तो पहले उसको करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट स्क्रीन. बच्चों, ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेन कोर्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है. यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से पर्शियंस ने जो है फ्रांस के ऊपर जो है अटैक करा था अंडर बिस्मार्क इन 1870. क्लियर. और जितने जो जर्मन्स थे, दे ऑल्सो स्टूड विद पर्शिया, और उनके साथ मिलके जो है इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया था. तो इसी को अभी हम जो है एक फ्लो चार्ट में लिखते हैं, जिससे आपको सारे पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे. तो थीम ऑफ द लेसन हम पहले डिस्कस करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन विद नेशनलिज्म. क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कितना इम्पोर्टेंस दिया था. उनकी जो क्या बोला था बच्चों कि फ्रेंच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, लॉजिकल एंड इम्पॉर्टेंट. किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया था अपनी लैंग्वेज के लिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन विद नेशनलिज्म आर द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर. द लास्ट लेसन, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नरेटिव इज ए लिटिल किड. कौन है यहाँ का नरेटर? फ्रेंच. हुज टीचर एम हैमल इज कंपेल्ड to flee his native town in France, Alsace region, because German settlers, क्योंकि हमने जो पढ़ा था बच्चों, कहाँ से ऑर्डर आए थे? फ्रॉम बर्लिन. disallowed to teach French. फ्रेंच को जो है वहाँ पे नहीं पढ़ाना था. German settlers are annexing it and making German is its official language. क्योंकि एल्सेस और लॉरेन कैसे डिस्ट्रिक्ट थे? किसके डिस्ट्रिक्ट थे वो? फ्रांस के. और किस तरह से व्हेन दे डिफीटेड, वो दोनों के दोनों जो हैं दे पास इनटू द हैंड ऑफ पर्शियंस. नाउ द मदर टंग फ्रेंच विल नॉट longer be taught in the schools of French districts of Alsace and Lorraine, even though it is obvious that his students won't be able to speak French in the future. जैसे उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया था कि अगर आपको जो है फ्रेंच आती तो आज जो है हम जो डिफीट हुए थे जर्मन से, स्लेव बन गए थे. बट अगर इस किसकी वजह से भी? क्योंकि वी आर, हमें जो है एक होता है ना कि हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हमें जो है फ्रेंच आती है, हम जो है हमारी कंट्री का नाम जो है क्या है? फ्रांस है, हम बिलोंग करते हैं. बट जब हमारे लिखने की या बोलने की बारी आती है तो हम लोग जो है नहीं कर पाते हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक. अगर हम जो है लिटरेट होते, किसने बोला? ये हैमल ने बोला. तो मे बी जो है आज हम जो है स्लेव नहीं होते अंडर जर्मन. एम हैमल इज डिटरमाइंड टू गिव देम वन मोर लेसन इन द लैंग्वेज. लास्ट लेसन था उनका, वो देना चाहते थे, और जितना उनका माइंड में थे. और जैसा हमने देखा था कि एम हैमल जो है ही कलेक्टेड या फिक्स ऑल द थिंग्स अराउंड द स्कूल इन हिज माइंड. क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट था. द टीचर emphasizes that language is an integral element of one's identity and culture, and that its suppression constitutes an act of oppression is as done by the enemy country. Enemy country कौन थी? Persians. The French villagers realized that they have been overpowered by the enemy soldiers because they didn't value their country and their mother tongue. क्यों हारे? क्योंकि हमने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी अपनी कंट्री को. इवन अपनी जो मदर टंग है फ्रेंच, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी. तो दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन. तो यहाँ पे आपको करना है, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग. तो यहाँ पे जो है एक फ्रेजेस दिए हैं और उसमें को अंडरलाइन करने हैं जो उसका बेस्ट मीनिंग है. व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब ये किसने बोला था बच्चों? फ्रेंच ने बोला था, जब उसे पता चला था कि जो है दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. द वर्ड्स वर लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लेजेंट एंड वेलकम. तो क्या लगा था उसको थंडर क्लैप में?
कि किस तरह से उसको बिजली की तरह अनप्लेजेंट लगे थे, तो ऑब्वियस है, लाउड एंड क्लियर नहीं था, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो दिस इज द राइट आंसर. Many people are enslaved as long as they hold fast to their language. It is as if they had the key to their prison. किसने बोला था बच्चों? ये एम हैमल ने बोला था यहाँ पे. It is as if they have the key to the prison as long as they do not lose their language या attach to their language, quickly learn the conqueror's language. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? उन्होंने ये बोला था इसलिए जिससे कि उनको अगर वो लिटरेट होते या नो अबाउट देयर लैंग्वेज, मदर टंग के बारे में होते हैं और अटैच टू देयर लैंग्वेज, तो वो एनस्लेव नहीं होते. Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. You will get to your school. किसने बोला था बच्चों ये? अगर आपको याद होगा तो वॉचर ने बोला था ब्लैक स्मिथ ने टू फ्रेंच. किसने बोला था? Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. You will get to your school. Watcher said to French. फ्रेंच को बोला था very late, too early, early enough. कि अभी जो है बहुत सारा टाइम है, तो early enough is the right answer. Never saw him look so tall. M. Hamel had grown physically taller, seemed very confident, stood on the chair. तो I never saw him look so tall. ये किसने बोला था बच्चों? फ्रेंच ने बोला था कि उन्होंने कभी भी जो है महमल को ऐसा नहीं देखा था. तो क्या फर्स्ट ऑप्शन है had grown physically taller? क्या वो जो है बहुत ज्यादा जो है लंबे हो गए थे, या seemed very confident, या stood on the chair? तो seemed very confident. Short answer type questions है बच्चों. First question is, why do you think was little French afraid of being scolded? क्यों से डर लग रहा था फ्रेंच को? तो जब भी कोई आंसर लिखे बच्चों, try to understand the meaning of that question. Why do you think was little French afraid of being scolded? क्योंकि उसे जो है क्या नहीं आता था बच्चों? पार्टिसिपल्स. क्या टॉपिक दिया था टीचर ने? पार्टिसिपल्स. तो कई बार आप लोगों को भी होता है ना कि कोई टीचर जो है आपको कोई टॉपिक दे रहा है, इफ यू हैव नॉट लर्न दैट टॉपिक, तो आपके अंदर भी जो है एक डर रहता है बीइंग स्कोल्डेड बाय योर टीचर. तो सेम जो है फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड that day, especially because M. Hamel, the teacher, had said that he would question them on participles. French frankly admits that he was totally ignorant about the topic. His exact words are, अब क्या बोला था? exact words क्या थे? I didn't know the first word about them. Secondly, he had started for the school very late that morning. Second question क्या बच्चों? It was all much for more tempting. तो tempting का मतलब क्या होता है बच्चों? Attractive. तो attract क्या चीजें करी थी? Then the rule for participles. एक तो उसे जो है वेदर जो है बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, वार्म वेदर था. दूसरा क्या था? डे जो था बहुत ब्राइट था. चिड़िया क्या करती? बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और थर्ड क्या था? जो पर्शियन सोल्जर्स दे वर ड्रिलिंग कहाँ करती? इन द ओपन फील्ड बिहाइंड द सॉमिल. तो ये चीजें जो है उसको टेम्पटेड करी थी देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. क्योंकि रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के से ज्यादा जो है ये चीजें टेम्प्ट क्यों करी थी? क्योंकि उसको जो है एक सिंगल वर्ड नहीं आता था अबाउट पार्टिसिपल्स. तो आंसर इज फ्रेंच फाउंड दैट इट वाज ए वेरी वार्म. फर्स्ट रीजन था कि वेदर कैसा था? वार्म एंड ब्राइट. Second reason था the birds were chirping at the edge of woods, and third reason the Persian soldiers were drilling in the open field at the back of sawmill. He could gladly spend life out of doors. However, he had the strength to resist the temptation. Finally, he hurried off to school. Third question क्या बच्चों? What can be the matter now? Says French. Why do you think that he make his comment? तो जब वो जो है स्कूल की when he was going to school, तो उसने देखा था बुलेटिन बोर्ड के पास क्या था बच्चों? बहुत ज्यादा क्राउड था. तो देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. तो टाउन हॉल के पास क्या था बच्चों? बुलेटिन बोर्ड. When Frank passed by it, he noticed a crowd there. He didn't stop to look at it. He wondered that what could be the matter? कि क्या जो है मैटर हो सकता है? Why there was a crowd? For the last 2 years they had peace. और last 2 years से जो जितनी भी bad news थी कहाँ से आ रही थी? Coming from the bulletin board. The lost battle या conscription
एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। कोई भी जो है ऑर्डर्स आ रहे थे, चाहे वो लड़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जॉब के लिए हो, सारी जो है न्यूज कहाँ से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से। क्लियर। नेक्स्ट इज हु वाज वॉचर। what did he ask French and why? How did French react? अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो इनको ब्रेक करके आप लर्न कर सकते हैं। हु वाज वॉचर, तो वॉचर कौन था बच्चों? ब्लैक स्मिथ, राइट। What did he ask French and why? He asked French not to go so fast. उसने कहा कि इतनी जल्दी जाने के पास नहीं है, you have enough time to go, right? तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है बच्चों? सिंपल सा है, वॉचर वॉज द ब्लैक स्मिथ, ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच, तो ही आस्क, या आप पूरा लिख सकते हैं, फ्रेंच watcher asked French not to go so fast to his school. He added that the little boy would get to his school in plenty of time. How did French react? अब French ने कैसा रिएक्शन दिया था? Watcher had read the latest bulletin about teaching of German, क्योंकि उन्होंने जो है ऑलरेडी बुलेटिन बोर्ड में पढ़ लिया था, जो ऑर्डर्स आए थे फ्रॉम द बर्लिन, राइट। क्या ऑर्डर्स आए थे? कि not to teach French in Alsace and Lorraine district of France. अब फ्रेंच ने क्या सोचा, क्या रिएक्शन था? दिस इज द थर्ड पार्ट। फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, कि उसे लगा कि ये जो है उसका फन कर रहा है, मजाक कर रहा है। सो ही रैन टू द स्कूल एंड रीच देयर ब्रेथलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंड्स। अब जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि जब फ्रेंड जो है व्हेन ही रीच टू द स्कूल, तो फ्रेंड्स स्कूल बिगिन इन द मॉर्निंग। तो बच्चों क्या होता है स्कूल में, कैसा सीन होता है? बहुत हल्ला होता है, बजल्स होता है, नॉइज होती है, डेस्क की, चेयर की, बच्चे जो है हल्ला करते हैं बिफोर स्कूल बिगिन। तो सेम जो है जब व्हेन ही रीच द स्कूल, बट एज यूजुअल जो है जैसा होता था वैसा हो रहा था बच्चों? ऑब्वियस नहीं हो रहा था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बजल, द नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बाहर से जो है इन द स्कूल, आउटसाइड द, yeah, from the stage you can hear the noise. Students open and close their desks. They repeated the lessons together very loudly. They kept their hands over their ears to understand better. The teacher would go on rapping the table with his great iron ruler. तो आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो उससे पहले क्या होता है? उससे पहले टीचर जो है रूलर रैप करता रहता है टेबल में, और बच्चे जो हैं किस तरह से हल्ला करते हैं, तो वो सीन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाउ डिड फ्रेंच होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई। तो यहाँ पे हाउ हैड फ्रेंच होप टू गेट टू हिज डेस्क, तो किस तरह से वो अपने डेस्क में पहुंचा, ये आपको डिस्क्राइब करना है। सेकंड में करना है आपको, व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई। French had hoped to get to his desk unseen, कि वो चाहता था चुपके से जो है वो अपने डेस्क तक पहुंचे। But that day it was very quiet, पर उस दिन जो है कोई हल्ला नहीं था, it was very quiet, everything was still. So French had to open the door and go in before everybody. He blushed, अब डर के मारे जो क्या था, क्योंकि already he was late, that is why he blushed. As he was late, he was frightened that the teacher might rebuke him, scold him, but M. Hamel spoke kindly to him that day. Clear? Next question है, what 3 things in school surprised French most that day? अब कौन सी 3 चीजें ऐसी थी जिससे जो है फ्रेंच was surprised? फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट इज मिस्टर एम हैमल, द टीचर हैड पुट ऑन हिज, क्योंकि उस दिन जो है वो अपने फॉर्मल ड्रेस में थे, फाइन संडे क्लोथ्स में आए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट थी, एंड द लिटिल सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। सेकेंड थिंग जो सरप्राइज करा उन्हें, दैट इज द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सॉन्ग, सब जो है बहुत ज्यादा सीरियस है। थर्ड चीज जो उन्हें सरप्राइज करी, दैट वाज द विलेज पीपल वाज सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रन, जैसे बच्चे बैठे रहते लाइक किड्स ऑन द बैक बेंचेस दैट यूजुअली रिमेन्ड एम्प्टी, जैसे जो है यूजुअली एम्प्टी रहती थी, बट ऑन दैट डे दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस लाइक किड्स। तो फर्स्ट जो है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो 3 पॉइंट्स दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज कि वो जो है अपने फॉर्मल ड्रेस में थे, सेकंड इज
कि किस तरह से सारे लोग जो है सीरियस थे, और थर्ड इज कि किस तरह से विलेज के जो फॉर्मल जो है हॉसर की बात करें या फॉर्मल पोस्टमैन की बात करें, they were sitting quietly like school children on the back benches that usually remained empty. Clear? Next is, why had the villagers come to school that day? How did they look? अब यहाँ पे लिखा है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे? हाउ डिड दे लुक, कैसे दिख रहे थे या क्यों आए थे? द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक, किसको थैंक करने आए थे? एम हैमल को, क्योंकि उन्होंने जो है 40 इयर्स की जो है फेथफुल सर्विस दी, फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑलरेडी दे जो है रेड द न्यूज इन द बुलेटिन बोर्ड, कि उन्होंने ऑलरेडी जो है न्यूज में वहां पे बुलेटिन बोर्ड में न्यूज पढ़ ली थी कि आज जो है कल से जो है फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। दैट इज वाई दे केम हियर टू थैंक मिस्टर एम हैमल फॉर हिज 40 years of faithful service. The villagers had come there to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. They also wanted to show their respect, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं फ्रेंच पढ़ी थी, अभी तक जो है, और अपनी कंट्री की तरफ जो है एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर शो करने के लिए, दे ऑल्सो वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब जो है उनका नहीं होगा, क्योंकि जर्मन्स डिफीटेड फ्रांस। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब जो है वो रिग्रेट कर रहे थे कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। What a thunder clapped these words. तो ये वाले वर्ड्स किसके हैं? फ्रेंच के जो हैं, उसको लग रहा था कि ये जो वर्ड्स हैं लास्ट लेसन, क्योंकि अभी तक जो है उसने कंसंट्रेट नहीं करा था या पेड अटेंशन नहीं करा था क्लास में, तो अब जो है ये वर्ड्स जो है उसको क्या लग रहे थे? थंडर क्लैप, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर। तो नरेटर कौन है बच्चों? फ्रेंच। तो एम हैमल द टीचर, जैसे उन्होंने बताया द चिल्ड्रन इन ए सोलमन एंड gentle tone that it was their last French lesson, henceforth only German would be taught in the schools of, और जैसे उन्होंने बताया कि जर्मन जो है कहाँ पढ़ाई जाएगी? एल्सेस और लॉरेन। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर कि एल्सेस और लॉरेन किसके पार्ट थे? फ्रांस के पार्ट थे, और अब जो है किसके पार्ट बन गए? वो पर्शियंस के या जर्मन के। The new master would come the next day, as that was their last lesson, French lesson. He wanted them to be very attentive. The teacher's kind gesture and use of soft words shocked and surprised the narrator. और किस तरह से उस दिन जो है वो बहुत polite थे, and he wanted कि जितने लोग हैं सब जो हैं paid attention करें क्लास में। Clear? Next is, how did French react to the declaration? This is your last lesson. फ्रेंच लेसन, जब उन्होंने बोला दिस इज योर लास्ट लेसन, तो फ्रेंच का रिएक्शन क्या था? द वर्ड अपीयर्ड स्टार्टलिंग मीन्स शॉक्ड एंड अनएक्सपेक्टेड, उसने जो है ऐसा सोचा नहीं था पहले भी, तो शॉक्ड थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? द वर्ड्स अपीयर्ड शॉक्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक ए थंडर क्लैप। ही नाउ अंडरस्टूड Why there was, अब उसे समझ में आया था कि इतनी भीड़ क्यों है, या बुलेटिन बोर्ड के पास क्यों भीड़ थी। Why there was a crowd at the bulletin board. Why the village people had come to school. Why the teacher was dressed in his Sunday best. And why there was sadness and silence in the school. Next question क्या है बच्चों? What tempted friends to stay away from school. क्या ऐसी कौन सी चीजें थी जो उसको टैम्प्ट करती थी या अट्रैक्ट करती थी कि स्कूल से दूर रहे? तो कौन सा था? एक तो उसे पार्टिसिपल्स, एक इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा वो पहले जो है उनको लाइक नहीं करते थे। किसको? ही डिडंट लाइक हिज टीचर, हैमल को जो है वो एम हैमल को लाइक नहीं करते थे, या पार्टिसिपल्स के जो नोट्स थे उसको लर्न नहीं थे। और दूसरा क्या था? उसे जो पर्शियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो टैम्प्ट कर रही थी, या बर्ड्स जो है चॉपिंग कर रही थी एट द एज ऑफ वुड्स। तो फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स। The Persian soldiers were drilling in the open field at the back of sawmill. The birds were chirping at the edge of woods. These things tempted him, so he hurried off to school. एक और याद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, weather was warm and bright. Next is,
Who did M. Hamel blame for neglect of learning on the part of boys like French? अब यहाँ पे किस किस को उन्होंने ब्लेम करा था कि नॉट लर्निंग द फ्रेंच, राइट? ही थॉट इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ एल्सेस। तो उसने कहा नॉट ओनली फ्रेंच की बात है, यहाँ पे पूरे जो है एल्सेस में बहुत सारे जो लोग हैं, दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब हम लोग भी क्या करते हैं, भाई कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना बच्चों, जब आप स्कूल में पहुंचते हैं तो आपका स्कूल में काम का पूरा नहीं रहता, क्योंकि आप कहते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में करेंगे, फिर मॉर्निंग में डालते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। पेरेंट्स आर, और दूसरा उन्होंने ब्लेम किस पे दिया, पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, फॉर्म में भेज देते हैं टू अर्न सम मनी, राइट? तो पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एंशियस, और वो इच्छुक भी नहीं होते हैं कि बच्चों को पढ़ने भेजे, टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न। दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स इन ऑर्डर टू हैव अ लिटिल मोर मनी। दूसरा उन्होंने अपने आप को भी जो है ब्लेम दिया था, द टीचर गॉट हिज फ्लावर्स वाटर्ड और गेव देम अ हॉलीडे, ही टू निग्लेक्टेड देयर लेसन। तो सारे ब्लेम्स किस किस के ऊपर डाले उन्होंने, कि लोग जो हैं क्या करते हैं, उनकी हैबिट होती है कि हम जो है काम पुट ऑफ देयर वर्क या लर्निंग का है, चाहे कोई है, टिल टुमारो, राइट? दूसरा उन्होंने डाला पेरेंट्स के ऊपर। तीसरा डाला कि टीचर जो है खुद जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है। अपने ऊपर भी कहा कि जैसे मैं बोलता था कि वाटर द प्लांट्स or sometime give them holiday. So this is the answer of this question. Next is, what did M. Hamel tell them about French language? अब उन्होंने French language के लिए क्या बोला? It is the most important, most beautiful language in the world. Most beautiful or logical way you can add. It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard. Further, he added कि हमें जो है इसको guard करना चाहिए. It among them and never forget it. He gave a reason also when a people. अब reason क्या दिया कि जब भी कोई लोग जो हैं enslaved हो जाते हैं या किसी के अंडर में चले जाते हैं, जैसे अभी क्या है, जर्मन के अंडर में कौन चले गए थे, फ्रांस, राइट? उसके दो डिस्ट्रिक्ट चले गए थे, एल्सेस एंड लॉरेट। तो अब जो वो बोलेंगे वही आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, he gave a reason when a people were enslaved, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison. Why were the elders of the village sitting in the classroom? क्यों बैठे हुए थे elders of the village? Miss M. Hamel was taking the class of last French lesson. That is why elders of the village were sitting in the classroom to attend it. It was done not only to pay respect to M. Hamel, but to pay respect to his country or language. Next is, how did friends and other boys enjoy their lesson in writing? That day M. Hamel had new copies, क्योंकि उस दिन जो है M. Hamel क्या लाए थे बच्चों, new copies for all the students. For them, the words friends else's were written in beautiful handwriting on them in a beautiful round hand. The boys set to work quietly. The only sound was, किसका sound आ रहा था बच्चों, scratching of the pans over the paper. Nobody paid any attention to the beetles who flew in. अगर कोई beetle भी आ रहा था तो कोई जो है वहाँ पे nobody paid any attention. Next question है, how did M. Hamel feel and behave during the last lesson? तो M. Hamel was, किस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस थे, जानते थे. He sat motionless in his chair during the writing lesson. तो सबसे पहले उन्होंने ग्रामर लेसन कराया था, then writing lesson. He gazed at one thing or the other. क्यों देख रहे थे वो चीजों को? So that he wanted to fix in his mind how everything looked in that little school room. क्योंकि 40 साल से जो उन्होंने देखा था या उन्होंने जो प्लांटेशन करी थी, उन सारी चीजों को he wanted to fix in his mind. Surely it must have broken his heart to leave it all after 40 years. 40 साल की उनकी faithful service थी. Next question, he had the courage to hear every lesson to the very last. What led friends to make this remark? Friends noticed that, अब उन्होंने क्या notice किया था friends ने, कि M. Hamel was feeling sad on having to leave the place 40 years and not being allowed to teach French any longer. Yet he kept control on his emotions,
इस तरह से दुखी थे, बट एक होता है ना कि वो शो नहीं कर रहे थे. आफ्टर 40 years and not being allowed to teach French any longer, yet he kept control on his emotions. He performed his duties faithfully. He heard every lesson to the last. The school was dismissed only at midday prayer time. What happened when the lesson in history was over? तो जब हिस्ट्री का लेसन जो है ओवर हुआ था, सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? ग्रामर, देन राइटिंग, और थर्ड था हिस्ट्री. आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री वाज ओवर, द बेबीज चैंटेड देयर. किस तरह से वो जो है चैंट कर रहे थे, पढ़ रहे थे बा बी बी. और ओल्ड हॉसर जो है, ही वाज आल्सो ट्राइंग टू स्पेल चैंट, वो भी जो है उनके साथ करना चाहते थे. किसके साथ? जो बच्चे पढ़ रहे थे. Old Hauser, who was sitting at the back of the room, had put on his spectacles. He was holding his primer in both hands. He was spelling the letters with the babies. Next is, how well I remember it. That last lesson, says the narrator. Narrator कौन है बच्चों? अभी तो आपको लर्न हो गया होगा, friend. Which scene does he remember more vividly than the others? The narrator remembers the scene of old Hauser spelling the letters from the primer. Primer means basic book. With the babies, he too was crying. His voice trembled and emotion. उसने देखा कि जो ओल्ड हॉसर थे वो भी जो है ट्रम्बल कर रहे थे, या इमोशन जो सारे लोग जो है इमोशनल हो गए थे. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल ऑफ देम वांटेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम. तो बच्चों ये हमने अभी क्वेश्चंस करे, पूरा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट करे, ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये हमने चैप्टर पढ़ा कि किस तरह से पर्शियंस ने अटैक करा था, किस पे? फ्रांस पे करा था, अंडर बिस्मार्क. तो बिस्मार्क के अंडर में जो है उन्होंने रहते हुए किस पे अटैक करा था? फ्रांस पे करा था. और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो है एमसीक्यू भी करेंगे बच्चों. तो सिंपल सा है कि पर्शियंस ने attacked Persian under Bismarck. अटैक्ट किसके ऊपर करा था? अटैक्ट फ्रांस. इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. जर्मन स्टूड बाय पर्शियंस. जितनी जर्मन फोर्सेस थी सारी की सारी किसके साथ हो गई थी? पर्शियंस के साथ. एंड दे डिफीटेड फ्रांस. अब फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन, किसके अंडर में आ गई थी? पास इनटू द हैंड ऑफ पर्शियन. और जो बच्चों न्यू रूलर था, न्यू पर्शियन रूलर, इसने क्या अलाउ करा था? डिस अलाउड फ्रेंच इन टू डिस्ट्रिक्ट्स. और कौन से थे दो बच्चों डिस्ट्रिक्ट? लॉरेंस एंड एल्सिस. तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं. और फिर हमने देखा कि किस तरह से फ्रेंच ने जो है पूरी स्टोरी को नरेट किया. नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन. तो ऑब्वियस है, हमने कई बार इसको रिपीट करा. आंसर इज अल्फोंस डॉटेड. नेक्स्ट है अल्फोंस डॉटेड वाज फ्रॉम विच कंट्री? ऑब्वियस जो ये किसके थे? फ्रांस के. द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? Procrastination. Next question is, what were the things being taken for granted by the people of Alsace, time and school? Next है, what does the last lesson symbolize? Loss of language and freedom. तो पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, कई ऐसे जो है फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के, जिनको जो है अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक.
और फ्रीडम। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम जो वो हमने देखा पूरे चैप्टर में। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? चेंज इन लाइफ। What do the marching soldiers under the windows represent? The dawn of Persia in the defeat of French people. Next is, from where did the authors come to teach only German in the district of Alsace and from Berlin? ये अभी मैंने just I told you. Next question है बच्चों, what does the expression in great dread of scolding mean? Very badly scared of scolding. Why was French was shocked to see Miss M. Hamel? Because of his formal dress. क्योंकि उस दिन जो है उन्होंने formal dress पहनी थी. What attitude of M. Hamel surprised French? Soft and kind. जैसे और दिन जो है काफी जो है strict रहते थे, but on that day he was soft and kind. Who was M. Hamel? French language teacher थे. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आप लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करें. आप घर में जाके इसको रिवाइज करें और चैप्टर की रीडिंग करें. और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.